दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एम्स में जब आप आते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है वो इलाज की तारीखों को लेकर होती है। आजकल एम्स में ऑपरेशन की डेट को लेकर खबरें बेहद गर्म है, क्योंकि हार्ट और न्यूरोलॉजी और किडनी जैसे ऑपरेशन के लिए लगातार एम्स की तरफ से लंबी तारीखें दी जा रही हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे बताए टिप्स को आप फॉलो करें तो कैसे परेशानियों से आप बच सकते हैं। हालांकि एम्स में ऑपरेशन की तारीख तो वहां पहुंचने के बाद ही पता चलता है, जब डॉक्टर आपको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए भी आपको ये टिप्स बेहद मददगार साबित हो सकती है। आपकी मुश्किलें काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से प्ले स्टोर में जाकर, गूगल प्ले स्टोर में जाकर एम्स का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप टाइप करेंगे AIIMS, सबसे ऊपर आपको आ जाएगा द एम्स ऐप। इसको आपको डाउनलोड करना है, ओपन करना। मैं चूँकि डाउनलोड कर चुका है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको मैं एम्स ऐप पे ले जाता हूँ। एम्स ऐप में जब आप पहुंचेंगे तो वो आपसे आपका UHID नंबर मांगेगा। एम्स का नहीं है तो आप क्रिएट करेंगे और अपना प्रोफाइल बनाएंगे। उसके बाद आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उस पे जाके। ये अपॉइंटमेंट आपको मैं फिर से बता दूं कि ऑपरेशन का नहीं है, बल्कि मरीज को दिखाने के लिए ये अपॉइंटमेंट है। आप बुक अपॉइंटमेंट पे जाएंगे। बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा। ऊपर न्यू दिल्ली में आप हैं, एम्स न्यू दिल्ली के लिए चूंकि मैंने पहले ही फीड कर रखा है, नहीं तो आपको कई एम्स के ऑप्शन आएंगे, भोपाल, पटना और इस तरह से जो दूसरे 6 एम्स खुले उसका ऑप्शन आएगा। इसमें आपको क्या करना है, सेलेक्ट स्पेशलिटी, इस पे जाके क्लिक करना है और अलग अलग स्पेशलिटीज़ की डिपार्टमेंट की लिस्ट है यहाँ पे। जैसे सबसे ऊपर आपको कार्डियोलॉजी दिखेगा, उसके बाद कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड डोंटेक्स एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें आप डायबिटीज़ और थायराइड को दिखा सकते हैं। ENT, आँख नाक कान का डिपार्टमेंट है ये। GI सर्जरी है, गामा नाइफ है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पेट की बीमारी का डिपार्टमेंट है ये। गैग्रियाटिक मेडिसिन, सीनियर सिटीजन्स को जो भी बीमारी होती हैं उसके लिए एम्स ने अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। हेमेटोलॉजी, खून से जुड़ी हुई बीमारी, मेडिसिन, जनरल बीमारी है तो आप इस डिपार्टमेंट में सीधे जा सकते हैं। नेफ्रोलॉजी है, किडनी से जुड़ी बीमारियों का। न्यूरो सर्जरी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, OBS, गायनी है, ओरल मेडिसिन है, और भी कई तरह के डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे। पैडियाट्रिक्स है, बच्चों की बीमारी से जुड़ी हुई। साइकेट्री है, स्किन है, सर्जरी है, यूरोलॉजी है। सर्जरी को लेकर जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एम्स में अपॉइंटमेंट को लेकर होती है। मैं सर्जरी पे सबसे पहले क्लिक करके देखता हूँ कि इसमें किस तरह की चीज़ें आती हैं। सर्जरी में आपको डेट, ये माइनर, मैं आपको बता दूं ये मेजर सर्जरी का नहीं है। कार्डियो या फिर न्यूरो जैसे सर्जरी का ऑप्शन नहीं था इसमें, चूंकि वो डायरेक्ट आपको जो HOD होते हैं डिपार्टमेंट के, उनके यहाँ से मिलता है रिटेन में, वो ऑनलाइन नहीं होता है। तो माइनर सर्जरी है तो नवंबर में बहुत सारी डेट्स अवेलेबल हैं इसमें। आपको मैं डिपार्टमेंट वाइज लेकर चलता हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी है और आप एम्स में आकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो जैसे आपको पता नहीं चल रहा है, बहुत सारी टेस्ट आप करवा चुके हैं, तो सबसे पहले मेरा मशवरा होगा कि जब आप एम्स आएँ तो आप मेडिसिन डिपार्टमेंट जाएं। मेडिसिन डिपार्टमेंट में आपको डॉक्टर डायग्नोस करते हैं पिछले जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर। फिर वहाँ से आगे आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में रेफ़र किया जाता है। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट पहुँचकर मैं रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट करता हूँ। देखते हैं यहाँ पे किस डेट का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। चूज़ डेट में सेलेक्ट डेट का ऑप्शन आएगा आपके पास। आप डेट सेलेक्ट करेंगे, देखिए कोई भी तारीख यहाँ पर खाली नहीं है। नवंबर में एक भी डेट अवेलेबल नहीं है। काफ़ी भीड़ है इस डिपार्टमेंट में। चूँकि अवेलेबल होता तो ग्रीन कलर का, जैसा कि नीचे आपको दिख रहा होगा करेक्शन का निशान, अवेलेबल का टिक होता। दिसंबर में देखिए, अगले महीने अगर हम यहाँ पे आना चाहें तो 17 तारीख के बाद, 17 तारीख से ही डेट अवेलेबल है दिसंबर में। जनवरी में डेट पूरे महीने की अवेलेबल है। तो अगर आप एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट आ रहे हैं किसी को दिखाने के लिए, तो कम से कम नवंबर में तो बिल्कुल भी मत आइए।
और दिसंबर में सोच रहे हैं तो दिसंबर में 17 तारीख से ही डेट अवेलेबल है। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। अभी आपने देखा मेडिसिन डिपार्टमेंट का यहाँ पे कितनी भीड़ है। अब दूसरा जो एक सबसे ज़्यादा लोग एम्स पहुँचते हैं वो गैस्ट्रो से जुड़ी हुई बीमारी को लेकर पहुँचते हैं। उसके लिए बाकायदे एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे, गैस्ट्रो इंटेरोलॉजी कहते हैं उस डिपार्टमेंट को। आइए इस गैस्ट्रो इंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस डेट का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। देखिए, सबसे पहले जब आप जाएंगे, एम्स के कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे मरीजों की सीधी एंट्री नहीं होती है। मेडिसिन डिपार्टमेंट में जब आप आएंगे तो मरीज डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन एम्स के गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में जब आपको आना होगा तो आपके पास आपके पिछले डॉक्टर का रेफरेंस होना चाहिए। रेफरल केस होगा तो ही एम्स गैस्ट्रो में आपको देखेगा। ये रेफरल कंडीशन दो तरह से हो सकती है, या तो एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाते हैं, पेट से जुड़ी बीमारी है सीधे, तो मेडिसिन डिपार्टमेंट आपको गैस्ट्रो में रेफ़र कर देगा, फिर आपको गैस्ट्रो वाले देख लेंगे। या फिर कहीं दरभंगा, पटना, बिहार में कहीं से भी आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, तो भी रेफ़र लिखा रहेगा डॉक्टर का, तो ये लोग आपको देख लेंगे। अब चलिए, इस पर लिखा है बाकायदे अलर्ट खुलेगा आपका, पेशेंट शुड ब्रिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इंडिकेटिंग रेफरल्स विदाउट विच अपॉइंटमेंट शैल स्टैंड कैंसिल फॉर दिस डिपार्टमेंट। यानी मरीज़ अपने साथ रेफरल का पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आए। अगर आप लेकर नहीं आएंगे तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। ओके दबाते हैं हम। और देखिए यहाँ पे इंटर रेफरिंग डॉक्टर, तो जो डॉक्टर जिसने रेफ़र किया होगा आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पर एम्स लिख दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे एम्स लिख दिया। और रेफरिंग डिपार्टमेंट कौन सा है, तो एम्स का कार्डियोलॉजी लिख देता हूँ यहाँ पे, और डेट को सेलेक्ट करते हैं। देखिए, नवंबर में यहाँ पर भी मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरह ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई भी अपॉइंटमेंट खाली नहीं है, सभी की सभी तारीख फुल है। दिसंबर में 17, 18, 19, 20, 21 ये डेट खाली है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, अवेलेबल ग्रीन कलर से लिखा जो होगा उसका मतलब होता है अवेलेबल, और जो नहीं है लिखा हुआ वो अवेलेबल नहीं है। ग्रीन जो डेट है वही अवेलेबल है। जनवरी में देखिए, जनवरी में बहुत सारी तारीखें खाली हैं। तो आप अगर गैस्ट्रो से जुड़ी बीमारी को दिखाने के लिए एम्स पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल भी एम्स मत आए आप। या तो आप दिसंबर आए, दिसंबर में भी 17 तारीख के बाद से डेट अवेलेबल है, और उसके बाद जनवरी से डेट अवेलेबल है। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। आपने मेडिसिन देख लिया, गैस्ट्रो देख लिया, और एम्स में एक और जो बीमारी सबसे ज़्यादा होती है, किडनी से जुड़ी हुई बीमारी को लेकर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इस डिपार्टमेंट को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसका हम सर्च मारते हैं कि नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन सी तारीखें अवेलेबल हैं। तो रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट पे आप जाएंगे। रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर भी अलर्ट आ रहा है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट की तरह। हम आपको पहले बता चुके हैं। इस अलर्ट का मतलब है कि आपके पास रेफरल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब जो पिछला डॉक्टर आपको देख रहा है वो आपको रेफ़र करे कि अब आपकी बीमारी एम्स जाकर ही ठीक होगी। ये चीज़ उस पर लिखा होना चाहिए कि प्लीज़ कंसल्ट टू एम्स। अगर इस तरह का लिखा है तो ही आपको एम्स देखेगा, वरना आप अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर भी लेंगे तो उस दिन आपको एम्स नहीं देखेगा, आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की तरह ही प्रोसेस है यहाँ पे। इंटर रेफरिंग डॉक्टर, मैं यहाँ पर एम्स लिख दे रहा हूँ, और रेफरिंग डिपार्टमेंट में कार्डियोलॉजी लिख दे रहा हूँ, और डेट को सेलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर भी नवंबर में बिल्कुल ब्लैंक डेट है, कोई भी तारीख खाली नहीं है। मेडिसिन में नवंबर में कोई डेट अवेलेबल नहीं है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में कोई डेट अवेलेबल नहीं है, नेफ्रोलॉजी में भी कोई भी तारीख अवेलेबल नहीं है। दिसंबर में फिर से 17, 18, 19, 20, 21, 22 अवेलेबल है, 23 नहीं है, 24 अवेलेबल है, 25 नहीं है, 26, 27, 28, 29 अवेलेबल है, 30 नहीं है, 31 अवेलेबल है। जनवरी में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में तारीखें अवेलेबल हैं। तो मेडिसिन और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की तरह ही नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी नवंबर की कोई तारीख अवेलेबल नहीं है। इसलिए अगर आप किडनी से जुड़ी बीमारी को लेकर एम्स आना चाहते हैं तो कम से कम नवंबर में तो बिल्कुल भी ना आए। दिसंबर में 17 तारीख से डेट अवेलेबल है। तो इस तरह से आप
कर सकते हैं। जैसे आपको मैं एक न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में ले चलता हूँ कि न्यूरो से जुड़ी हुई जो सर्जरी है उसको उसका डेट अवेलेबल है कि नहीं है। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट करता हूँ और देखता हूँ कि न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में ये माइनर सर्जरी को लेकर जो सर्जरी है उस तरह का ही है। देखिए यहाँ पर भी अलर्ट आ रहा है कि आपके पास रेफरल डॉक्यूमेंट होना चाहिए तभी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। मैं फिर से यहाँ पर एम्स लिख दे रहा हूँ और कार्डियो कर दे रहा हूँ रेफरिंग डिपार्टमेंट में और डेट को सर्च करता हूँ। नवंबर में 19, 20, 22, 26, 27, 29, 30 अवेलेबल है, लेकिन ये तारीखें गारंटी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगी। जब आप आएंगे एम्स कंसर्न डिपार्टमेंट से आप कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही आपकी तारीखें बुक होंगी, तभी आप दिखा पाएंगे। उससे पहले आप ये मान कर चलिए कि ये तारीखें जो लिखी हुई है वो आपको मिल ही जाएंगी, इस बात की गारंटी नहीं है। तो आपने देखा, अगर ग्रीन कलर से टिक है तो डेट अवेलेबल है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से एम्स में आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लेकिन कुछ खास डिपार्टमेंट है, जैसे मेडिसिन है, नेफ्रोलॉजी है और दूसरे डिपार्टमेंट हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, यहाँ पर बिल्कुल भी अभी तारीख अवेलेबल नहीं है नवंबर की। इसलिए अगर आप नवंबर के महीने में एम्स आ रहे हैं तो बिल्कुल भी ना आए, और आए भी तो दिसंबर में 15 तारीख के बाद 17 तारीख से डेट अवेलेबल है। तो एम्स ऐप पे आप डेट चेक कर लें, अपॉइंटमेंट बुक कर लें और तभी आप आए एम्स अपने मरीजों को दिखाने के लिए या खुद को दिखाने के लिए। और जिस डिपार्टमेंट में रेफरल केस है, रेफरेंस मांगा जा रहा है, वो रेफरल डॉक्यूमेंट साथ लेकर आए, नहीं तो आप अगर अपॉइंटमेंट बुक करवा भी लेंगे तो उस दिन डॉक्टर आपको नहीं देखेगा। तो दोस्तों, आप लगातार एम्स की खबरों से अपडेट रहने के लिए, एम्स से जुड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल है AIMS, एम्स न्यूज़, ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज न्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब करें और लगातार इस एम्स से जुड़ी और हेल्थ से जुड़ी खबरों से अपडेट रहिए।